एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। एक घड़ी का अभिप्राय 24 मिनट। एक घड़ी जो समय है वो 24 मिनट को इस शास्त्र में एक घड़ी कहा गया। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग की महिमा बताते हुए कहते हैं कि सत्संग से करोड़ों अपराध मनुष्य के कट जाते हैं। एक घड़ी समय निकल सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आधी घड़ी भी ना हो तो पुनियाद, उसका भी आधा, 24 मिनट नहीं तो 12 मिनट, नहीं तो 6 मिनट। अब बताओ, ये भी कोई सत्संग का टाइम है? मात्र 6 मिनट भी निकल जाए। ये कुछ नहीं कहा जा सकता कब महापुरुषों की वाणी में सरस्वती का वास हो, उनके मुख से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो सदा सदा के लिए हमारे जीवन को कृतार्थ कर दे, धन्य धन्य कर दे। इसलिए सत्संग थोड़ा सा भी किया हुआ मनुष्य को कोटि पापों से बचा देता है। सबसे पहली बात तो ये कि जिस समय मनुष्य सत्संग में चला जाता है उस समय वो संसार का चिंतन नहीं करता। संसार का चिंतन न करते हुए वो परमार्थ का चिंतन करता है, वो परमात्मा विषय चिंतन करता है, वो भगवान के श्री चरणों में हमारा मन कैसे लग जाए उसका चिंतन करता है। अर्थात उसका वह समय भगवत चिंतन में जो व्यतीत हो गया वो सांसारिक प्रपंच के चिंतन से छूट गया, वही कल्याणकारी। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। भगवान हनुमान जी महाराज भी उस क्षण को अत्यंत आपत्ति भरा मानते हैं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हे भगवान वही समय हमारे लिए आपत्ति वाला है, विपत्ति वाला है जिस क्षण आपका भजन न हो। जिस क्षण आपका भजन नहीं होता उस क्षण क्या होता है? तो कहा जगत प्रपंच का स्मरण होता है। नाम रूपात्मक कि जगत प्रपंच की ही चर्चा करेंगे, उसमें तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जिस क्षण आपका भजन न हो वो क्षण न जाने कितनी आपत्तियां लेकर के कल को हमारे सम्मुख प्रकट होगा। क्योंकि जिस क्षण आपका चिंतन नहीं कर रहे, संसार का चिंतन कर रहे हैं, न जाने ऐसा कौन सा कार्य हो जाए जो जन्म जन्मांतर तक हमें विपत्ति में डाल दे, संकट में डाल दे। इसलिए एक घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत सत्संग का कल हमने कहा था कि सत्संग के दृष्टांत से ही कल हम प्रारंभ करेंगे।
एक व्यक्ति थे, उन्होंने मरने के पहले अपने पुत्र को बुलाया। शास्त्रों में उसे संप्रति कर्म बोलते हैं। मरने के पहले पिता अपने कर्मों को पुत्रों को देता है, अपने दायित्वों को पुत्र को सौंप देता है कि अब मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बाद मेरे जितने अधूरे कार्य हैं ये आपको पूर्ण करने हैं। मेरे बाद के कर्मों को आपको पूर्ण करना है। तो पुत्र पिता के दायित्वों को जब अपने ऊपर ले लेता है तो उसे संप्रति कर्म बोलते हैं। पिता के दायित्वों को मरने के पहले पुत्र अपने कंधे पर उठा ले कि पिताजी अब आप निश्चिंत होकर के ये शरीर छोड़िए, आप चिंता मत करें, आपके बाद आपके द्वारा किए जाने वाले सभी कर्मों को मैं उसी प्रकार से करूँगा, चलाऊँगा। तो पिता पुण्य से छूट जाता है, वो निश्चिंत हो जाता है कि मेरे बाद मेरा पुत्र ये सभी कार्य करेगा जो मैं परंपरा से देव ऋषि पितृ तर्पण करता आ रहा था। पितरों का श्राद्ध, समय समय पर पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन, देवताओं का स्वाहाकार यज्ञ और ऋषियों के प्रति जो ब्रह्म यज्ञ है अर्थात जो वेदाध्ययन करना है, अध्ययन करवाना है, ये जो कार्य है अब मेरे बाद मेरा पुत्र व्यवस्थित रूप से करेगा। तो मेरी परंपरा, मेरा नाम निश्चित रूप से इस संसार में जीवित रहेगा। तो पिता सुखपूर्वक अपना शरीर छोड़ देता है। पिता की मृत्यु का समय आया, पुत्र को बुलाया। दुर्भाग्य से पिता जीवन पर्यंत चोरी का काम करता रहा। क्या करता रहा? जीवन पर्यंत चोर रहा, चोरी करता रहा। तो जिसके पास जो होता है वही तो आगे संपत्ति के रूप में अपने पुत्र को देगा। तो पिता ने अपने पुत्र को बुलाया कि देखो बेटा, मेरी अंतिम मरते समय शिक्षा है, ध्यान से सुनना। जीवन में सभी प्रकार के काम करना मेरी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। एक काम भूल करके भी मत करना, एक काम भूल करके भी मत करना। कहा पिताजी ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं करना? कहा बेटा जीवन में कभी सत्संग मत करना, सभी काम करना पर सत्संग मत करना, क्योंकि यदि सत्संग करोगे तो हमारी जो परंपरा चली आई है पूर्वजों की आदि बहुत लंबे समय से चोरी करने की, ये चोरी करने की परंपरा टूट जाएगी। सत्संग जाओगे तो वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, बताया जाएगा चोरी करना तो पाप है, ऐसा करने से बड़ी दुर्गति होती है। हो सकता है आज नहीं तो कल तेरे दिमाग में ये बात बैठ जाए, तेरा मन बदल जाए और तू अपना जो अपने पितरों की, अपने पुश्तों की, क्या बोलते हैं, जद्दी पुश्ती जो आजीविका है, साधन है धन अर्जन करने का, उसे छोड़ दे तो हमारी तो कुल रीति ही सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए, कुल परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। हमारे पूर्वजों ने भी चोरी की, मैं भी चोरी करता रहा, तुझे भी चोरी करना सिखाया। पर ध्यान रखना, ये परंपरा तभी तक सुरक्षित रह सकती जब तक कभी सत्संग नहीं जाओ। इसलिए तू मुझको वचन दे कि जीवन में कभी सत्संग नहीं जाओ। पुत्र बड़ा आज्ञाकारी था पिता का, उसने कहा पिताजी मैं आपको वचन देता हूँ कभी सत्संग नहीं जाऊँगा। कहा बाकी कोई भी काम करो, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं, बस एक वचन दे दो, जीवन में कभी सत्संग मत जा। पुत्र ने पिता को वचन दे दिया कि ठीक है पिताजी मैं कभी सत्संग नहीं जाऊँगा। धंधा वही था, चोरी करना, लूटना, चोरी करना, जो मिल जाए ला करके घर परिवार का भरण पोषण करना। पिता के मरने के बाद सारा दायित्व पुत्र के कंधों पर आ गया। पुत्र ने अब अपने व्यवसाय को बढ़ाना शुरू किया, जहाँ छोटी छोटी चोरियां करते थे वहाँ बड़ी बड़ी चोरियां करना शुरू कर दी।
कुछ समय बीतने के बाद उसने सोचा क्यों ना हो राजभवन में चोरी की जाए, कोई बड़ा माल ताल हाथ लग जाएगा तो कुछ समय के लिए आराम से बैठ कर खाएंगे। इसलिए उस पुत्र ने राजमहल में प्रवेश किया और राजमहल में जाकर के चोरी कर। राजमहल में चोरी की। चोरी करते समय राजमहल के एक कार्यकर्ता ने, कर्मचारी ने, राजा के कर्मचारी ने, प्रहरी ने, सिपाही ने देख लिया। जैसे ही चोर भागा तो वो सिपाही भी पीछे पीछे शोर डालता हुआ भागा। भागते भागते और कई सिपाही उसके पीछे भागे। चोर तो बड़ा तेज होते हैं, भाग लेते हैं कि नहीं होते, तो रोज का धंधा है। भागते भागते कभी इधर, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी झाड़ियों से, जंगलों से होते हुए जूता चप्पल भी कहीं छूट गई, नंगे पांव ही भागता जा रहा है। कान में बहुत से कांटे चुभ गए। अब पांव भी दर्द करे, पांव में कांटे चुभ गए, पांव दर्द कर रहा है, परंतु यदि पांव की चिंता करे तो पकड़ा जाएगा, इसलिए भागता चला जा रहा है। देखता एक जगह पर कहीं शामियाना वगैरह लगा हुआ, टेंट लगा हुआ है, बहुत भीड़ है, बहुत लोग वहां बैठे हुए हैं। एक पंडित जी वहां व्यासपीठ पर बैठ करके कुछ बोल रहे हैं माइक पर। उसने देखा ये तो कुछ ना कुछ है, जान बचाने के लिए अच्छा अवसर है, इतने लोगों के बीच में घुसकर बैठ जाऊंगा, किसी को क्या पता लगेगा कौन चोर है कौन नहीं, तो हो सकता है बच जाओ। वो भाग करके आगे जहां सत्संग हो रहा था, पंडित जी भगवान की कथा सुना रहे थे, वहां आकर के वो चोर घुस गया और वहां बैठ गया। बड़ा एकाग्र मन होकर के सुनने लगा, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। जैसे ही उसके कान में आवाज पड़ी, अरे ये तो सत्संग हो रहा है, ये तो सत्संग हो रहा है। उसे तुरंत अपने पिता को दिया हुआ वचन याद आ गया कि पिताजी को मैंने वचन दिया था मैं जीवन में कभी सत्संग नहीं करूँगा। अरे राम राम, आज तो दुर्भाग्य से मैं फंस गया, जबरदस्ती सत्संग सुनना पड़ गया। पर था बड़ा बुद्धिमान, परेशान भी था। एक हाथ से अपने एक हाथ की उंगली उसने कान में दिया ताकि कान में आवाज न पड़े। आधी आवाज हो गई, दूसरी उंगली नहीं दे पाया क्योंकि कांटे बहुत दर्द कर रहे हैं, तो सोच रहा था कि दूसरे हाथ से कांटे निकाल लूंगा। तो एक हाथ है उसने कान में उंगली दे दी कान में, और दूसरे हाथ से पांव का कांटा निकालने लगा। फिर भी आधे मन से आधे कान से थोड़ा थोड़ा सुनाई तो दे रहा था। पंडित जी प्रवचन में स्वर्ग के रहने वाले पुरुषों के लक्षण बता रहे थे, स्वर्गिक पुरुषों के लक्षण बता रहे थे। कहा स्वर्ग में जो देवता रहते हैं, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की परछाई नहीं होती। क्या नहीं होती? स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की परछाई नहीं होती, क्योंकि वो चिन्मय शरीर होता है, ये पंचभौतिक शरीर नहीं होता है, इसलिए उनकी परछाई नहीं होती है। ये पहला लक्षण है जो देवलोक में, देवलोक के निवासी उनका। कहा दूसरी बात ये, जो देवलोक में रहते हैं वो पृथ्वी पर विचरण नहीं करते, वो पृथ्वी से ऊपर ही रहते हैं, अर्थात वो आकाश में ही विचरण करते हैं, उनको पृथ्वी पर चलना नहीं पड़ता, वो आकाश में ही विचरण करते हैं। तीसरा लक्षण उन्होंने बताया कि जो देवलोक में रहने वाले देवता होते हैं वो पलक नहीं झपकते, जैसे हम लोग पलक झपकते हैं, वो पलक नहीं झपकते।
अनेक लक्षण बताए। क्षुधा पिपासा रहता कहा उनको न तो भूख लगती है न प्यास लगती है, उनको किसी प्रकार से कोई दुख सताता नहीं है, उनको वृद्धावस्था नहीं घेरती है, वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। स्वार्गिक पुरुषों के लक्षण बता रहे थे पंडित जी। अब ये सारी बातें उसके कान में थोड़ी थोड़ी सुनाई दी। बड़ी श्रद्धा से तो नहीं सुन रहा था, पर कान आधा तो खुला था, इसलिए माइक लगा हुआ था, तो आवाज की जबरदस्ती घुसेगी, तो आवाज थोड़ी उसके कान में जा रही थी। थोड़ी देर में राज के दरबारियों ने ढूंढते उसे ढूंढ लिया, उसे पकड़ लिया। उनको पता लग गया यही व्यक्ति है, यही चोरी करके आया था राजा के दरबार में। उन्होंने उसे पहचान लिया और पकड़ करके राज दरबार में ले गया। राज दरबार में राजा के सामने प्रस्तुत किया। कहा महाराज यही व्यक्ति है जिसने राज दरबार में चोरी की है। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, इसको अभी कारागार में डाल दो, जेल में बंद कर दो। 2-4 दिन के बाद इसकी पेशी होगी, फिर जो मनीषी है उनको पूछा जाएगा इसने क्या चोरी की, इसका क्या दंड का विधान किया जाए। कुछ दिन के बाद राजा ने विचार किया और राज दरबार ने उस चोर को मृत्यु दंड की घोषणा कर। कहा इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, इसने राज दरबार में चोरी की, इसको फांसी दे दी जाए। इस प्रकार से उसको कह दिया। अब चोर को जैसे ही पता चला कि मुझे तो मृत्यु दंड दे दिया गया है, आज नहीं तो कल मैं फांसी के तख्ते पर लटकने वाला हूँ, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा कि देखो भैया मैंने तो चोरी की ही नहीं, ये तो मेरे पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ये मेरे साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है। कोई मेरी बात सुने, कोई मेरी बात राजा तक पहुंचाए, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मैंने चोरी नहीं की, मैं कभी चोरी करता ही नहीं। इस प्रकार से वो गिड़गिड़ाने लगा। पूरे राजमहल में वो गड़गड़ाहट उसकी जो है वो सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वो बातें सारी रानी के कान में भी चली गई कि महाराज ने किसी चोर को मृत्यु दंड देना निश्चित कर दिया है, परंतु वो कहता मैंने चोरी की ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो वास्तव में वो निरापद हो, उसने अपराध न किया हो और महाराज के द्वारा उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। आने वाले समय में महाराज को उसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि राजा यदि अन्याय करता है तो उसका दंड तो भोगना ही पड़ता राजा। तो हो ना हो, रानी बड़ी धार्मिक थी, इसलिए बड़ी चिंता में पड़ गई कि कहीं ऐसा ना हो महाराज किसी कल को अधर्म में फंस जाए, धर्म संकट में फंस जाए, कल को इनको दुर्गति का सामना करना पड़ जाए। चलो एक बार मैं अच्छी प्रकार से चोर की परीक्षा लेके आती हूँ कि चोर वास्तव में सत्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। एक रात को रानी जो है बड़े दिव्य वस्त्र पहन करके, अलौकिक आभा युक्त होकर के उस कारागार में चली गई जहां पर चोर को बंदी बना रखा था। रानी के लिए जाना कौन सा मुश्किल था। कहती गई, द्वार खोलते गए, सीधा अंदर चली गई।
चोर सोया हुआ था। अचानक आंखें खोली, देखा तो एक बड़ा दिव्य शक्ति भगवती स्वरूपा शक्ति सामने खड़ी है। रानी ने उस चोर को कहा, देखो बेटा, डरो मत, मैं देवी हूँ, मैंने तेरी पुकार सुन ली है, मैं तुझे इस जेल से छुड़ाने के लिए आई हूँ, पर मुझे सच सच बताना होगा कि तूने चोरी की है या नहीं की। यदि तू मुझे सच सच बता देगा तो मैं तेरी रक्षा करूँगा। एकाएक तो चोर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि देवी अचानक मेरे सामने सन्मुख हो गई। मैंने तो जीवन में कभी सत्संग भी नहीं किया, कोई पुण्य कर्म की तो बात ही छोड़ो। पिताजी तो यही दीक्षा देके गए थे कि बेटा जीवन में कभी सत्संग भी नहीं करना, फिर देवी मेरे सामने प्रकट कैसे हो गई। अचानक उसको याद आया, अरे वो सत्संग में एक पंडित जी बता रहे थे जो देवता होते हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं। याद आया जो देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती। तो जेल में कहीं कुछ प्रकाश, तो दीपक जल रहा था, देखा दूसरी तरफ उसकी देवी की परछाई पड़ रही थी। कहने लगे, हो ना हो कुछ दाल में काला है। पंडित जी ने कहा था देवता की परछाई नहीं, यदि ये देवता है तो इसकी परछाई नहीं होनी चाहिए, इसकी तो परछाई है। दूसरा लक्षण याद आ गया, पंडित जी ने यह भी बताया था जो देवता होते हैं वो पृथ्वी पर नहीं चलते, वो तो आकाश में ही रहते हैं, और ये तो देवी पृथ्वी पर चल रही है। कहा ये भी लक्षण नहीं घटा, कुछ निश्चित रूप से गड़बड़। तीसरा लक्षण भी, चाहे उसने बड़ी श्रद्धा से नहीं सुना पर कान में तो बातें चली गई थी, वो जाकर के उसकी सीढ़ी में फीड तो हो ही गई थी। तीसरा लक्षण उसने सुना कि देवता कभी पलक नहीं झपकते। ध्यान से देवी के मुख की तरफ देखने लगा, मुखमंडल की तरफ देख करके रोने लगा। दृष्टि पड़ी ये देवी तो आंखें भी पलकें भी झपक रही है। अब उसे विश्वास हो गया ये कोई देवी नहीं है, ये तो देवी का रूप धारण करके कुछ और ही इच्छा से यहाँ है। समझ गया, चोर चतुर था, समझ गया ये देवी नहीं है। अब झूठ बोलने में कोई हिचकिचाहट होने वाली नहीं, क्योंकि देवता होते तो झूठ नहीं बोल सकते थे, पकड़े जाते। अब ये तो देवी है नहीं, ये तो देवता का रूप धारण करके आई है। तुरंत लंबा लेट करके पाँव में पड़ गया, गिड़गिड़ाने लगा, देवी आप तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके मन की जानने वाली हैं, आपको पता है मैंने चोरी नहीं की, मैं तो ऐसे ही यहाँ बैठा था, निकल रहा था, चोरी करने वाला कोई और था, धोखे से सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो निरपराधी हूँ, मुझे निरपराधी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, ये उचित नहीं, आप तो साक्षात देवी हैं, आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। रानी ने बड़ा विचार किया, हो ना हो ये तो चोर नहीं हो सकता, क्योंकि चोर होता तो देवता के सामने तो कम से कम झूठ नहीं बोलता, बाकी किसी के सामने भी बोल जाता, कोई और रूप बन के मैं चली जाती तो शायद ये क्या करता क्या नहीं, पर देवता के सामने झूठ बोलने की हिम्मत तो नहीं करेगा। इसको पता है देवता तो सब कुछ जानते हैं, और वो बोल भी रहा है कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सबके मन की जानने वाली हैं, आप तो सर्वव्यापक हैं देवी, आपके पिता आपसे क्या छुपा है, इसलिए चोरी मैंने नहीं की, मेरी रक्षा कर। अब तो रानी को विश्वास हो जाता है कि हो ना हो इसने चोरी नहीं की है, ये तो बेचारा सीधा साधा आदमी है, ये गलती से पकड़ा गया है, सिपाहियों की गलती के कारण पकड़ा गया है। इसलिए रानी ने जब रात को राजा महल में आए विश्राम करने, तो रानी ने राजा को कहा कि महाराज आपने जिसको मृत्यु दंड की घोषणा की है वो बेचारा निरपराधी है, उसने चोरी नहीं की। कहा क्यों, तुझे कैसे पता चला उसने चोरी नहीं की? उसने सारी कथा सुनाई कि मैं देवी का रूप धारण करके जेल में चली गई थी, यदि वो चोर होता, गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने, कह रहा था देवी आप तो अंतर्यामी है, सबके मन की जानने वाली है, आप जानती हैं मैंने चोरी नहीं किया, ये गलती से मुझे दूसरे के भरोसे पकड़ के ले आए हैं,
तो इसलिए मुझे आप बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने उसे रक्षा का आशीर्वाद दिया है कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरी विजय होगी। इसलिए एक तो देवताओं के प्रति उसकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि देवी का दर्शन हुआ है। तो देवी देवता यदि कुछ कह दे, वरदान दे दे, तो मिथ्या तो हो नहीं सकता। तो देवताओं के प्रति उसकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। इसलिए महाराज मेरी मानो तो आप उसकी मृत्यु दंड को क्षमा कर दें, माफ कर दें। राजा ने वही बात अपने मंत्रियों से की कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। सब लोगों ने विचार किया, बात तो बिल्कुल सही है। यदि वो चोर होता तो कम से कम देवता के सामने झूठ नहीं बोलता, तो कोई भी नहीं बोलता। देवता सामने आ जाए, वो तो सब कुछ जानने वाले हैं, तो झूठ नहीं बोलता। ऐसा सोच करके राजा ने उसकी फांसी की सजा माफ कर दी और एक अच्छा उत्सव आने पर, पर्व आने पर उस चोर को कारागार से मुक्त कर दिया। अब वो चोर कारागार से मुक्त होकर के बड़ा प्रसन्न चित्त होता हुआ वहाँ से जा रहा है और वो धन्यवाद कर रहा है उस पंडित जी का कि चाहे गलती से ही सही और 2-4 शब्द मेरे कान में पड़ गए, जिसके कारण मैं ये पहचान पाया कि वो रानी थी, वो देवी नहीं थी। यदि मैंने ये सत्संग नहीं सुना होता, कथा में नहीं बैठा होता, पंडित जी की बातें मेरे कानों में नहीं गई होती, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता और मैं जो सत्य है वो बोल देता और मारा जाता। इसलिए खाली थोड़े समय के लिए अमना ढंग से, मन से नहीं, बिना मन के ही मैंने वो कथा सुनी, सत्संग सुना और 2 पल का बिना मन के, बिना श्रद्धा के सत्संग सुनने का ये प्रभाव हुआ कि जो फांसी की सजा है वो मेरी टल गई। यदि मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान का सत्संग सुनता, कथा सुनता, सत्संग करता, भगवान का नाम स्मरण करता, तो क्या मेरी 84 की ये जो बेड़ी है, 84 का जाल है, ये नहीं कट सकता था? निश्चित रूप से कट सकता था। जब बिना श्रद्धा किए आधे मन से मैंने सत्संग सुना, न चाहते हुए सुना, उस सत्संग का इतना प्रभाव हुआ कि मैं मृत्यु दंड से बच गया। यदि श्रद्धापूर्वक, बुद्धिपूर्वक मैंने मन से सत्संग सुना होता तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो जाता। उस चोर ने प्रतिज्ञा की कि मेरे बाप ने मुझे जो कुछ सिखाया था वो सब गड़बड़ था। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जीवन में कभी सत्संग नहीं छोड़ूंगा। समझ आई? तो भाई जिनको अपनी कुल परंपरा नष्ट होने का भय हो वो तो चाहे सत्संग में न आए। जिनको अपनी कुल परंपरा के नष्ट होने का भय हो कि हमारी परंपरा नष्ट हो जाएगी सत्संग में जाने से, तो कोई बात नहीं, तो सत्संग में नहीं आए। जिनके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, सत्संग तो एक घड़ी का भी कल्याणकारी होता है। राम नाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। गुरु जी का एक शिष्य था, बड़ा गुरु भक्त था, कभी गुरु जी की आज्ञा नहीं टालता था, पर था इतना नास्तिक कि वो कभी राम नाम स्मरण नहीं करता, राम नाम नहीं बोलता। बहुत लोग उसे जोर लगा लेते, बोलो भैया एक बार तो राम राम बोलो। कह रहा है जो आप बोलने को बोल रहे हैं ना वो कभी नहीं बोलते, जो आप बोलने को बोलते हो वो मैं कभी नहीं बोलूँगा। गुरु जी ने सोचा अब मेरा शिष्य तो बन ही गया है, मेरी भी नाक कटेगी, इसकी दुर्गति होगी तो मेरी भी नाक कटेगी, क्योंकि महाराज का चेले की दुर्गति हो गई। अब इसलिए जैसे कैसे शरण में आ गया है, इसका कल्याण तो करना ही पड़ेगा। महाराज ने उसे एक दिन बुलाया, कहा भाई मैं मानता हूँ तुझे राम नाम से बड़ी चिढ़ है, पर गुरु की आज्ञा पालन नहीं करने से भी बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए मेरे कहने पर तू खाली एक बार राम राम कर, फिर चाहे जीवन में जो मन आए वही करना, बस मेरे कहने से एक बार राम राम कर ले, फिर वापिस जीवन में कभी राम नाम मत ले।
अब कहने लगा गुरुजी अब आप बहुत मजबूर करते हो तो मैं कह देता हूँ एक बार, ठीक है राम नाम ले लेता हूँ। बस इतना बोल दिया। उसके बाद फिर वो वापिस जहाँ था वहीं पे आ गया। गुरुजी ने कहा बस अब ठीक है, हो गया काम, अब इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शास्त्रों का वाक्य है राम नाम सुमिरत इक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। भव सागर से मनुष्य पार लग जाता है एक बार राम नाम लेने से। अब मेरे शिष्य ने एक बार राम नाम को ले ही लिया, साथ ही साथ उसे शिक्षा भी देते हैं कि देखना बेटा, जीवन में जो कुछ मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, मरने के समय या मरने के बाद यदि कोई तुझे कहे कि तूने ये जो राम नाम लिया है इसका फल मांग ले, क्या चाहिए, तो कुछ भी इसका फल मत मांगना, इसके बदले में कुछ भी मत मांगना। यही कहना कि जो इसका फल होता है वही फल मुझे मिल जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, खाली इतना बोलना कि बस जो राम नाम का एक बार कहने का फल होता है वो मुझे मिल जाए। कहा गुरु जी ठीक है, ये भी आपकी बात मान लिया, फिर तो आपका शिष्य हो, मानना तो पड़ेगा ही। तो शिष्य बड़े बुद्धिमान होते हैं, जहाँ जहाँ अपना फायदा होता है वो तो बात मान लेते हो, बाकी जगह पंचों का कहना सिर माथे, पनाला वही का वही। कहने को गुरु जी आज्ञा गुरु जी की, पर करनी अपनी मर्जी है। खाली कहने को गुरु जी का आदेश है, करना वही है जो अपना मन। गुरु जी को बहुत मानते हैं पर गुरु जी की नहीं मानते हैं, गुरु जी को बहुत मानते हैं, गुरु जी को बहुत मानते हैं, गुरु जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है, गुरु जी को बहुत मानते हैं, पर गुरु जी की एक भी नहीं मानते। कालांतर में उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत पकड़ करके ले गए, धर्मराज के पास गए, पुण्य पापों का लेखा जोखा होने लगा। पता चला इसने तो अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं। फिर देखा नहीं कहीं छोटा सा एक मार्ग लग रखा है। कहा नहीं भैया, इसने एक बार अपने जीवन में गुरु के आदेश से राम नाम लिया था, एक बार राम नाम लिया। तो कहा ठीक है। हमने बताया कि यदि पुण्य अधिक होते हैं तो पहले उस जीव को पाप भुगवा दिए जाते हैं, और यदि पाप अधिक होते हैं तो पहले स्वर्ग आदि लोगों में उसे सुख भुगवा दिए जाते हैं, बाद में फिर आराम से नरक में मस्ती कर। अब उसके जीवन में पुण्य थे ही कोई, एक ही पुण्य था। तो धर्मराज ने कहा भैया ऐसा करो, नरक तो तू बाद में भोगना, पहले तो जो पुण्य किया है उसके बदले में क्या चाहता है, जो चाहिए मांग ले, हम तुझे दे देते हैं। कहा महाराज मुझे तो इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, इसमें काम नहीं चलेगा, देना तो पड़ेगा ही। आपने एक बार राम नाम लिया है तो कुछ तो फल होगा इसका, क्या चाहिए। कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं देना तो पड़ेगा। कहा तो फिर जो भी इसका फल हो आप मुझे दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको जो लगता हो राम नाम करने का फल, मैंने कोई काम किया तो जो दिन लगता हो दे दो। अब धर्मराज धर्म संकट में पड़ गए कि राम नाम लेने का क्या फल है। तुरंत उसे ब्रह्मा जी के पास ले गए और जाकर के ब्रह्मा जी से कहा महाराज इस जीव ने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, एक बार उसने राम नाम लिया है, अब बताइए राम नाम लेने का क्या फल किया कहा जाए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो राम नाम की महिमा तो मैं भी नहीं कह सकता। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अन्य भगवान के हजारों नाम लिए जाएं और एक बार राम राम कह दिया जाए, सीताराम कह दिया जाए, अलग हजारों नाम के बराबर उस एक बार राम नाम का पुण्य होता है, फल होता है। इसलिए मैं भी नहीं कह सकता कि इसका ठीक से इसका फल क्या होगा। चलो भगवान विष्णु जी के पास चलते, उस जीव को लेकर के विष्णु जी के पास चले। अब विष्णु जी के पास जाकर निवेदन किया महाराज ये जीव आया है पृथ्वी लोक से
इसने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, परंतु एक बार राम नाम लिया है। तो आप बताएं, राम नाम के बदले में पूछते हैं क्या लेना है, तो कहता जो राम नाम का फल बनता हो वही मुझे दे दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज मेरी तो समझ में नहीं आता, राम नाम लेने का क्या फल हो सकता है। विष्णु जी ने कहा देखो भाई, ये तो मेरी पहुंच से भी बाहर का विषय है। राम नाम का क्या फल होगा ये तो क्या बताएं। चलो भगवान शंकर के पास चलते हैं, जो निरंतर समाधि में राम नाम का जप करते रहते हैं, वही इसका समाधान करें। भगवान शंकर के पास ले गए। भगवान शंकर के सामने प्रस्तुत हुए। यही बात भगवान शंकर के सन्मुख रखी कि महाराज इसने जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, एक बार राम नाम लिया है। तो मैंने इसे पूछा क्या फल चाहिए, ये कहता मुझे कोई फल नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र जो इसका फल बनता है वही दे दो। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। विष्णु जी ने कहा मैं भी ये समर्थ नहीं रखता कि राम नाम के फल को बखान कर सकूं, इसलिए भगवान आप ही बताएं इस जीव को क्या फल मिलना चाहिए। भगवान शंकर ने ध्यान से देखा, ओहो ये तो इसके गुरु मंत्र है, इसको गुरु ने मंत्र दिया है। इसके गुरु ने बड़ा दूर दृष्टि रखते हुए ये मंत्र इसको दिया था। वो जानते थे इसने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, इसलिए गुरु की कृपा से ही इसने राम का नाम जप किया है। गुरु का कहीं अपकार नहीं होना चाहिए, गुरु का कभी नाम धूमिल नहीं होना चाहिए। ऐसी बुद्धि से भगवान ने कहा अच्छा अब आप इसको यहाँ ले ही आए हो तो यहीं रहने दो, आप लोग जाओ। क्या करो, इसको यहाँ ले ही आए हो, यहाँ आ ही गया तो इसको यहीं हमारे पास रहने दो, आप लोग जाइए, हम देख लेंगे क्या फल लेना क्या फल लेना। अभिप्राय एक बार गलती से बार बार गुरु के कहने पर एक बार राम नाम लिया हुआ मनुष्य ब्रह्मा विष्णु महेश के साक्षात दर्शन करता हुआ शिवलोक मवाप्नोति, शिवलोक को प्राप्त कर गया। शिवेन सह मोदते, भगवान शंकर के साथ आनंद को भोग रहा है। अनंत बार राम कहने की बात ही क्या है, एक बार राम नाम लेना भी मनुष्य के लिए कल्याणकारी हो जाता है, पर वो राम नाम लिया कैसे जाए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग अक्सर छुट्टी हो गई क्या घंटी बज गई तो निकल सकती माला पकड़ करके राम नाम करते रहते, एक बार नहीं कई बार राम नाम करते रहते हैं। वो कहते राम नाम सुमिरत एक बार उतर नर भव सिंधु अपारा, एक बार राम नाम लेने से मनुष्य भव सागर से पार उतर जाता है। हम तो बहुत बार राम नाम लेते रहते हैं, बहुत दिन भर राम 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 बोलते ही रहते, प्रयास करते रहते। बहुत लोग माला डाल के रखते हैं, जपते रहते हैं। तो फिर क्या हमारा भवसागर सूख गया कि नहीं सूख गया है? भवसागर सूख गया है जिस महापुरुष का, उसके लक्षण कैसे हो? वो फिर इस जगत प्रपंच में निंदा चुगली में फंसेगा क्या लोगों को? है इधर की बात इधर करना, उधर की बात उधर करना, बिना मतलब के किसी का अपमान करना, किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना, किसी से द्वेष करना, किसी से राग करना। वो क्यों पर जगत प्रपंच में फंसेगा? वो तो भगवान के भजन में वही आनंदित जो है अनुभव करे। तो राम नाम एक बार लेने से भवसागर सूखता है। यहाँ तो बहुत बार लोग राम नाम लेते रहते हैं, फिर भवसागर क्यों नहीं सूखता? तो शास्त्र कहते हैं राम नाम लेने के पहले एक विधि है, उसे कहते हैं नामापराधा। क्या बोलते हैं? नामापराधा। नामापराध मैंने नाम जपने के पहले होने वाले अपराध।
यदि हम नाम जपने के पहले उन अपराधों को नहीं छोड़ देते तो चाहे हम दिन रात राम राम करते रहें, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं। जैसे वैद्य के द्वारा बढ़िया से बढ़िया औषधि दे दी जाए, बहुत बढ़िया महंगी दवाई दे दी जाए और साथ ही साथ दवाई के पथ्य बताया जाए, परहेज बताया जाए। आप परहेज न करो और महंगी दवाई खाओ, बढ़िया विदेशी रिटर्न डॉक्टर की दवाई खाओ, तो क्या रोग ठीक हो जाएगा? वो छोटे छोटे रोग है, ये भव रोग है। ये बड़ा बड़ा रोग है, वो छोटे छोटे रोग है। छोटे छोटे रोग जैसे वैद्य की बढ़िया दवाई खाने पर, महंगे हकीम की महंगी दवाई खाने पर भी ठीक नहीं होता जब तक हम परहेज नहीं करते। इसी प्रकार से राम नाम रूपी महौषधि, राम नाम रूपी महौषधि जो बार बार जन्मना बार बार मरना, ये जो भव रोग है, महारोग है, इस महारोग से यद्यपि तारने की महौषधि है, तथापि वैद्य ने उस महौषधि के सेवन के पहले पथ्य बताया, परहेज बताया। कहा ये परहेज भी साथ साथ करना चाहिए और फिर साथ में औषधि का सेवन भी करना चाहिए। क्या परहेज बताया? कहा 10 प्रकार के अपराध होते। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के अपराध होते हैं। यदि कोई व्यक्ति 10 प्रकार के अपराध को त्याग करके एक बार भी राम नाम लेता है तो भगवान तत्काल उसके सन्मुख आकर के प्रकट हो जाते हैं। आज यदि भगवान हमारे सन्मुख प्रकट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है हम भगवान नाम संकीर्तन विधि से नहीं कर रहे हैं, विधिवत नहीं कर रहे। तो 10 अपराध बताए। कौन से 10 अपराध है? कहा संनिंदा, पहला अपराध बताया। सज्जनों की निंदा करना, साधु महापुरुषों की निंदा करना, गुरुजनों की निंदा करना, पूजने योग्य व्यक्ति की निंदा करना, श्रेष्ठ ज्येष्ठ व्यक्ति की निंदा करना, संनिंदा, सज्जनों की निंदा करना, ये पहला अपराध है। यदि हम बहुत भगवान का नाम स्मरण करते हैं, बहुत उपासना करते हैं, साथ ही साथ हम सज्जनों की निंदा भी करते हैं, सज्जनों के विषय में झूठी मन गढ़ंत कहानियां बना करके जो प्रचार प्रसार करते हैं, कहा ये पहला अपराध संनिंदा। ये तो सज्जनों की निंदा कहा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र ने जो शबरी को नवदा भक्ति बताई थी, उसमें क्या कहा था? एक भक्ति कौन सी थी? सपने नहीं देखी पर दोषा। स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के दोषों को सुनता है, दूसरे के दोषों का वर्णन करता है, दूसरे के दोषों की चर्चा करता है, वह उसके सारे पाप अपने सिर पर उठा लेता है। वो जिनका दोषानुसंधान करता है, जिनको बार बार जिनकी निंदा करता है, अपमान करता है, उनके दोषों को गिनाता है, वो व्यक्ति तो दोषों से मुक्त हो जाता है और निंदा करने वाला उसके सारे पापों को अपने ऊपर ले लेता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सुहाए। जो हमारी निंदा करने वाला है उसको अपने आंगन में ही कुटिया बना करके रख लेना चाहिए, दूर नहीं भेजना चाहिए।
जो हमारी निंदा करने वाला है उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो वास्तव में आपका मित्र है। वो क्या है? वो वास्तव में आपका मित्र है। वो आपके सारे पाप जो है अपने सिर पर ढोता जा रहा है, बार बार निंदा करके अपने पाप के पापों को अपने सिर पर ढोता जा रहा है। इसलिए कहा निंदक नीरे राखी, जो आपकी निंदा करता है उसे अपने आंगन में कुटी बना करके दे देनी चाहिए। नीरे राखी, देखो तुलसीदास जी को पता था आने वाला समय अंग्रेजी का समय है, उन्होंने भी देखा। नियर है ना, नियर में क्या होता है? निंदक नियर राखी, आंगन कुटी सहाय, बिन साबुन पानी बिना शीतल करे सुहाय। निंदक जो है आपकी निंदा कर करके बिना पानी के बिना साबुन के ही आपके सभी पापों को धो देता है। इसलिए निंदक को अपने पास रखना चाहिए, उसे शत्रु नहीं मानना चाहिए, वो तो बड़ा आपका परम हितैषी है। पर ध्यान रखना, निंदा का यदि हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उससे भी हमारा पतन हो सकता है। निर्भर करता है निंदा करने वाला कौन है। यदि तो कोई सज्जन व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, कोई साधु व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, कोई समाज में शिष्ट व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, समाज में धर्म के मर्म को समझने वाला व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, तो सावधान हो जाना चाहिए। वो निश्चित रूप से हमें सावधान कर रहा है, हमारे दोषों को बता करके हमारा हित करना चाहता है। हमें उसकी बात को बड़े गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। यदि कोई शिष्ट व्यक्ति, यदि कोई धार्मिक व्यक्ति, यदि कोई धर्म के मर्म को जानने वाला व्यक्ति, माता पिता गुरुजन यदि हमारी निंदा करते हैं तो उसे उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। आप निंदा करते रहो, निंदा तो करने वाला हमारे पाप ले जाता है, ऐसा करके उनके आगे नाचना नहीं चाहिए। माता पिता गुरुजन यदि निंदा करें तो सावधान हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे भीतर कोई बड़ा दोष है जिसके कारण वो हमारे दोषों को, उनका तो धर्म ही है हमारे दोषों को दिखाना। माता पिता गुरु तो गुरु स्थानीय है, माता पिता वैद्य सचिव गुरु तीन ये जो बोले प्रियास। इसलिए कहते वैद्य सचिव और गुरु, जिस दिन ये तीनों प्रिय बोलना शुरू हो जाएं या भयभीत होकर के जैसा आप चाहो वैसा बोलना शुरू हो जाए, या मोहित चित्त होकर के या लोभ के कारण या किसी भय के कारण वही कहना शुरू हो जाए जो आप चाहते हैं, मतलब जो सत्य है वो ना कह करके असत्य बोलते हैं। वैद्य को पता है ये रोगी को रोग हो गया है, यदि मैं इसे नहीं बताऊंगा कि तू मरने वाला है तो ये पथ्य नहीं करेगा, परहेज नहीं करेगा और समय पर औषधि नहीं लेगा तो ये मारा जाएगा। इसलिए वैद्य का कर्तव्य है उस रोगी को ठीक से बता देना कि तुझे अमूक रोग हो गया है। वैद्य कभी रोगी से रोग को छुपाता नहीं। वैद्य कभी भी किसी लोभ से, किसी भय से, किसी मोह से रोगी से रोग छुपाता नहीं है। यदि वैद्य रोग छुपाने वाला हो जाए तो समझ लो वो रोगी आज भी गया और कल भी गया। वैद्य का कोई खास व्यक्ति है रोगी, पता है उसे शुगर 400 पहुंच गई है, पर कहता महाराज डॉक्टर साहब मुझे रसगुल्ले बड़े पसंद, मैं बिना रसगुल्ले खाए रह नहीं सकता। वैद्य का काम है उसे समझाना, अभी रसगुल्ले खाएगा तो समझ एक रसगुल्ला एक यमराज का कदम तेरी तरफ आगे बढ़ना है, समझ जाओ। वो रसगुल्ला नहीं है, मानो आप यमराज को निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए ऐसी अवस्था में तुझे रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए,
मैं वैद्य हूँ, डॉक्टर हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है जिसमें तेरा भला हो वो तुझे बताऊं, आगे तेरी जो मर्जी हो वो करना। इसी प्रकार से सचिव, राजा का जो प्रधान सचिव होता है, प्रधानमंत्री होता है, राजा के मंत्री का कर्तव्य होता है कि राज्य की ठीक ठीक स्थितियों के बारे में राजा को जो है जानकारी देते रहना। राजा की झूठी प्रशंसा नहीं करना, बटरिंग नहीं करना। महाराज आपका नाम तो चारों दिशाओं में गूंज रहा है, शत्रु आपके नाम से त्राही माम कर रहा है, और शत्रु जो है वो कारगिल की पहाड़ियों पे अपनी तोपें जमा करके बैठ गया है। शत्रु कारगिल की पहाड़ियों पे अपनी अटलरी लेकर के पहुंच गया है, सेना लगा दी है, और मंत्री कह रहे महाराज आपके देश की सीमाओं की तरफ शत्रु तो आंख उठा के नहीं देख सकता। राजा बड़ा फूट जाता, क्या कहना है। देखो ऐसे ही मंत्री चाहिए जो मेरी झूठी प्रशंसा करते रहे, वाह वाह करते रहे, वाह महाराज, वाह महाराज, महाराज की जय हो, इधर से आए महाराज की जय हो, उधर से आए महाराज की जय हो, बाएं मुड़े तब महाराज की जय हो, दाएं मुड़े तो महाराज की जय हो। महाराज कहते ये आदमी, ये बिल्कुल फिट, जब आता है तब महाराज की जय हो, ये आदमी ठीक ठाक, ये हमारा बड़ा प्रिय है। वो प्रिय नहीं, वो बड़ा घातक है। वो क्या है, वो जयचंद है, जयचंद। वो साथ में मरवाएगा, साथ होकर मरवाने वाला है, क्योंकि वो आपको बता ही नहीं रहा कि शत्रु कहाँ तक आ गया है, और शत्रु की संख्या कितनी है, शत्रु कितना बलवान है, शत्रु के पास क्या क्या योजनाएं हैं। वो कहता नहीं महाराज ये सब ऐसे ही है, ये तो गीदड़ भक्ति है, ये क्या करेंगे, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप तो आप है महाराज, आपके सामने किसकी हिम्मत है। राजा कहता बात तो बिल्कुल सही, मेरे सामने किसी महाराज डंका बजता है आपका चारों दिशाओं में, आपके नाम से दुनिया थर थर कांपती है, कौन आपकी तरफ आंख उठा के दे सकता है। राजा कहता वाह। मंत्री को माला निकाली, सोने की गले में, प्रसन्न हो गया। ये मंत्री बहुत प्राय ये सत्ता में सर्वत्र ऐसे इस प्रकार से लोग रहते हैं, जहां भी सत्ता होती है वहां इस प्रकार से चापलूस लोग रहा करते हैं, पर सावधान हो जाना चाहिए। वैद्य, सचिव, मंत्री यदि चापलूस निकल आएगा, सही बात बताने वाला नहीं होगा, तो उस प्रजा का आज नहीं तो कल निश्चित रूप से विनाश होने वाला है। इसी प्रकार से गुरु, जो शिष्य गुरुत्व भाव से हमारी शरण में आता है, वो हमारे भीतर परमात्मा का दर्शन करता है, हमारी सेवा से, हमारे आशीर्वाद से पारलौकिक कल्याण की इच्छा करके शरण में आता है। उसे सही सही उपदेश देना चाहिए, उसे धर्म का उपदेश देना चाहिए, उसे धर्म का मार्ग दिखाना चाहिए, उसका कल्याण कैसे हो क्या नहीं। यदि कहीं वो धर्म के मार्ग से भटक जाए, यदि वो धर्म के मार्ग से विचलित हो जाए, तो उसे सावधानी पूर्वक समझा देना चाहिए, सावधान, ये मार्ग सही नहीं है, यहाँ तो गलत कर रहा है। अनीति से जात है, अनीति से जात है राज, तेज और वंश। अनीति से जात है राज, तेज और वंश। जो व्यक्ति अनीति पर चलता है उसकी तीनों चीजें समाप्त हो जाती हैं। क्या क्या? राज, अनीति पर, अधर्म पर चलने वाला, चापलूसों की सुनकर के जीवन यापन करने वाला, उसका राज ज्यादा लंबे समय तक समझ लो नहीं है। अनीति से जात है राज, तेज, उसका तेज चला जाता है, उसका तप का बल नष्ट हो जाता है। राज, तेज और वंश, उसका सारा वंश ही समाप्त हो जाता है। ऐसे नहीं कहा, उदाहरण दिया, कहा तीनों तांगा पड़ गया,
तीनों ताला पड़ गया, तीनों जगह ताला लग गया। कहाँ? रावण, कौरव और कंस। रावण ने अनीति का प्रयोग किया, अनीति पर चले। मंत्री महाराज की जय हो, जय लंकेश की महाराज, आपके सामने किसकी हिम्मत है, यही कहते रहे। विभीषण ने सत्य बोलने का प्रयास किया, लात मार करके राज्य से बाहर निकाल दिया गया। आज भी विभीषण की पूजा होती है, प्रातः स्मरणीय में विभीषण का नाम उच्चारण किया जाता है। उनका नाम भी पुण्य देने वाला हो गया। रावण, कौरवों ने अनीति के बल पर जीवन जिया, धर्म को महत्व नहीं दिया। जो धर्म की शिक्षा देने वाले थे उनको पकड़ करके बाहर फेंक दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, उनको राजमहल से निकाल दिया जाता था। यही तो हुआ है। दुर्योधन ने क्या किया, महाराज धृतराष्ट्र ने क्या किया, यही काम तो किया। जो जो उनकी धर्म को शिक्षा देने वाला था वो उनका शत्रु हो गया, उनको उन्होंने मार दिया या राज दरबार से निकाल दिया। तीनों ताला पड़ गया, रावण, कौरव और कंस। अब कंस के पास क्या नहीं था, वो कम बल था क्या, पर अनीति पर आ गया, अधर्म पर आ गया। अपनी ही बहन को कारागार में बंद कर दिया। उसके वंश में कोई रोने वाला नहीं रहा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया न पाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, और कोई भी रोने वाला नहीं बचा, कोई पिंड तर्पण करने वाला नहीं बचा। क्यों? अनीति के कारण। याद रखना, सब दिन होत ना एक समान, सभी दिन एक समान नहीं रहे। रावण की नहीं चली तो और किसकी हिम्मत है? और कितनी देर तक अनीति पर आपको समझ आई? कौरवों की नहीं चली और किसकी हिम्मत है? कंस की नहीं चली। कौन इतना धुरंधर है, कौन इतना यशस्वी है, बलवान है, धनवान है, नीतिवान है। तो तीनों का कर्तव्य है, राज्य सचिव गुरु वैद्य। ये राजा का वैद्य, सचिव, गुरु 3, वैद्य, सचिव राजा का मंत्री और गुरु, इन तीनों का कार्य है ये अपने शरण में आने वाले की हित की बात कहें, प्रिय की बात ना करें। ठोक करके बोले, उनको इच्छा हो तो सुने, इच्छा नहीं हो तो यहां से चले जाएं। न तो हमको नोट चाहिए, न हमको वोट चाहिए। न तो हम नोट के कारण गुरु बने हैं, महात्मा बने हैं, न वोट के कारण बने हैं, न किसी अन्य मोह के कारण बने हैं। मृत्यु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि, शास्त्रों का गुरु कृपा से अध्ययन किया है, इसलिए भयभीत होकर के भी अधर्म का निर्णय नहीं देंगे, गलत निर्णय नहीं देंगे। वैद्य, सचिव, गुरु 3 ये जो बोले थे। इसलिए माता पिता गुरु ये लोग यदि निंदा करें तो सावधान हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, सुधारना चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो सकती है। और जो धर्म को जानने वाले नहीं है, जैसे मानो यही अब बालक, छोटे छोटे बालक वेद पढ़ने के लिए आए हैं, समाज के इन्हीं के रिश्तेदार बहुत से होंगे, कहने वाले ये क्या बच्चे बेटे को भिखारी बना दिया, अच्छे भले नौकरी करते हो और घर में खाने पीने को खूब है आपके पास, ये क्या इसके गले में ये बना दिया है? बहुत लोग बोलने वाले नहीं। और कोई काम नहीं मिला था बेटे को, अरे को इसमें पढ़ाते हैं, कहीं दिखाते, कहीं और भेजते, अच्छे काम पे भेजते, ये क्या इसको भिखारी बना के भेज दिया, भिक्षाम दे ही कर रहा है।
ये काम है क्या? यही जमाना देखो चंद्रमा पे चला गया, आप लोग जो है बच्चे को भिखारी बना रहे, भीख मांगने वाला बना रहे, ये कौन सा धर्म है? ऐसे मूर्खों की बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जानते ही नहीं धर्म क्या होता है, धर्म क्या है। वो तो मूर्ख होने पर भी अपने आप को बड़े बुद्धिमान मान रहे हैं, इसलिए ऐसे मूर्खों की बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो कार्य है शास्त्र सम्मत है, सब लोग जानते हैं, इससे पुनीत और जीवन यापन करने का कोई ढंग नहीं हो सकता। अनंत अखिल कोटि जन्म जन्मांतरों के पुण्य पुंज उदय होते हैं, तब जाकर के मनुष्य को स्वधर्म पालन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और उस पर भी ऐसे महापुरुष जो आज हमारे बीच में विराजमान है, ये ऐसे महापुरुषों का संकल्प है, सदसंकल्प है। उस सदसंकल्प का परिणाम है कि आज हमें शास्त्र का मार्ग करने वाले, शास्त्र के अनुगामी लोग कैसे हुआ करते हैं, ऐसे लोगों का दर्शन हो रहा है, जिनकी कृपा से निश्चित रूप से हम सब लोग बड़े बड़भागी हैं। इसलिए निंदक नियरे राखिए, ये उसके लिए कहा गया जो निंदा मूर्खों के द्वारा की जाती हो, उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। परंतु यदि माता पिता गुरुजन शिष्य लोग निंदा कर रहे हैं तो सावधान होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हम उनकी बात का अपमान करें, उनकी बात को अनदेखी करें और फिर हमारा जीवन नष्ट हो जाए। एक सज्जन थे, हम उन दिनों काशी में थे, हमारे पास आए और कहने लगे कि महाराज पता नहीं क्यों आजकल मुझे किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगता है। हमको किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगता, कोई कितना भी अपमान करे, गाली गलौज करे, पता नहीं हमें को बुरा ही नहीं लगता है, हमें कोई क्रोध नहीं आता है। बात समझ रहे कि नहीं? कोई हमें कितना भी अपमानित क्यों ना करे, गाली गलौज क्यों ना करे, हमें पता नहीं क्यों कोई क्रोध ही नहीं आता, प्रतिशोध की बात मन में उठती है। उनके कहने का अभिप्राय ये था कि महाराज कहेंगे कि आप सिद्ध हो गए हो, अब आपको मान अपमान से कोई लेना देना नहीं, इससे ऊपर उठ गए। हमने सहजता से कहा, मैंने कहा जल्दी से इलाज करो, बेशर्म हो गए, यदि इलाज नहीं करोगे तो मारे जाओ। शिष्य पुरुषों के द्वारा यदि निंदा हो तो सावधान हो जाना चाहिए, अपने आप को संभाल लेना चाहिए। ये तो बेशर्मी का लक्षण है। माता पिता आपको समझा रहे हैं, गुरुजन आपको शिक्षा दे रहे हैं और आप आगे हंस रहे हैं, कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहते रहोगे तो जैसा करूँगा वैसा ही करूँगा। ये कोई ज्ञानी पुरुष के लक्षण नहीं, ये तो बेशर्म के लक्षण है। इसलिए पहला दोष बताया, पहला परहेज बताया सन्निंदा, सज्जनों की निंदा करना, ये पहला अपराध है। असति नाम वैभव कथा, दूसरा अपराध। दूसरा अपराध क्या है? भगवान का नाम ये वास्तव में ये सब मिथ्या है, झूठा है, कपोल कल्पित है। ये खाली लोगों ने कहानियां घड़ मारी है इसलिए कि धंधा रोटी पानी चलाने के लिए, ये खाली अर्थवाद है। नास्तिक के साथ में चर्चा करना दूसरा अपराध है। नास्तिक के साथ धर्म की चर्चा करना, नास्तिक व्यक्ति के साथ में शास्त्र की चर्चा, धर्म की चर्चा, भगवान के विषय में चर्चा करना, ये दूसरा अपराध।
जो नास्तिक है, नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिको वेद निंदा कहा, जो वेद की निंदा करने वाला है, वेद को नहीं मानने वाला है, उसे नास्तिक कहते हैं। तो जो नास्तिक है, जो वेदों को नहीं मानता, उसके साथ कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। नास्तिक के साथ चर्चा करने से भी पाप लगता है। बहुत लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है महाराज, जो नास्तिक है हम तो जानते हैं, हम उसे समझा देंगे। नहीं भैया, नास्तिक का आधार बड़ा मजबूत होता है। वो जन्म जन्मांतरों से उसके बाप दादा नास्तिक रहे हैं, वो बड़ी मजबूत उसकी जड़ है। और आपकी आस्तिकता की जड़ तो अभी अंकुरित ही हुई है। अभी 2-4 दिन हुए अंकुरित हुए आस्था आस्तिकता की जड़। अभी आपके भीतर आस्तिकता उत्पन्न होना शुरू हुई है। आप नास्तिक से चर्चा करोगे, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, आपको भी कुमार्ग पर लगा देगा। वो सिद्ध कर देगा कि भगवान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, ये सब कपोल कल्पित है, ये सब लोगों ने भ्रामक प्रचार कर रखा है। भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं। यावत जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जो मर करके राख की ढेरी बन गया, अब वापस उसका जन्म होगा कैसे? कपोल कल्पना है। बताओ, जो राख बन गया उसका जन्म कैसे हो सकता है? इसलिए यावत जीवे सुखी जीवे, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, कर्जा लेकर घी पियो। क्या करो? लोगों से कर्जा लेकर घी पियो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वापस लौटाने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसी डर के मारे तो हम कर्जा वापस चुकाते हैं कि अगले जन्म में भी चुकाना पड़ेगा, कई जन्म के बाद में भी चुकाना पड़ेगा। वो कहता है जन्म मरण तो होता ही नहीं है, मर गया, रात की ढेरी बन गया, आप कहाँ से जन्म, तो संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक जियो सुख से जियो। कर्जा लेकर के क्या करो? घी पियो। देखो इतना बढ़िया रास्ता आपके पास है, फिर भी इतने परेशान हो रहे। समझ में आया कि सूत्र समझ आ गया कि नहीं? 2 मिनट में आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगा, आपको भ्रमित कर देगा, धर्म के मार्ग से हटा देगा। ये बात तो बिल्कुल उसने सही कही। कहाँ जन्म होता है? राख की ढेरी का कभी जन्म होता है वापस? ये तो हमारे लोगों ने बेवकूफ बना रखा है धंधा। ब्राह्मणों ने पिंडदान करो, यहाँ तर्पण करो, यहाँ ये करो वो करो, पैसा कमाने के लिए ढकोसला बना रखा है। कौन सा भगवान, कैसा भगवान देखा किसी ने? आज तक किसी को दिखा? क्या उत्तर दोगे? है क्या उत्तर दोगे? बात तो सही है। जो राख की ढेरी बन गया वो कहाँ जन्म गया? इसलिए यावत जीवे सुखी जीवे, सुख से जियो, चिंता करने की जरूरत नहीं। कर्जा लेकर के घी पियो। ऐसी शिक्षा देगा, आपकी बुद्धि ऐसी जो है भ्रमित करेगा कि आप धर्म के मार्ग को छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर चल पड़ोगे। इसलिए नास्तिक के साथ में चर्चा करना ये भी दूसरा अपराध है। सन्निंदा सति नाम वही कथा श्री शेषोर भेद ही तीसरा अपराध है। क्या? शिव में और भगवान विष्णु में भेद बुद्धि करना। जो शिव और भगवान विष्णु को भिन्न भिन्न समझता है। आज हमारे पंडित जी आए नहीं, रोज प्रश्न करते हैं शिव जी अलग है, विष्णु जी अलग। शिव में और विष्णु में जो भेद बुद्धि करता है, उनको भिन्न भिन्न समझता है, उनको अलग अलग समझता है, ये भी एक नामापराध है। सन्निंदा असति नाम वही कथा शिव शेष और भेद भी। शिव और शिव के ईश में भेद बुद्धि करना, विष्णु में भेद बुद्धि करना। सन्निंदा सति नाम वही कथा शिव शेष और भेद भी। नामस्ति निषिद्ध वृत्ति वेद। अश्रद्धा गुरु शास्त्र वेद वचने। अश्रद्धा किसमें? शास्त्र के वाक्य में अश्रद्धा होना।
ये चौथा अपराध है। सन्निंदा असति नाम वैभव कथा श्री भेद दी। अश्रद्धा गुरु वचने, गुरु के वाक्य में अश्रद्धा होना ये चौथा अपराध है। आप गुरु को मानते तो बहुत हो, परंतु गुरु की नहीं मानते, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, गुरु के वाक्य में श्रद्धा नहीं। वेद वचने, वेद के वचन में अश्रद्धा होना, आप वेदों को मानते हैं पर उनके वाक्य पर अश्रद्धा है। वेद वचने अश्रद्धा, गुरु शास्त्र वचने, शास्त्र के वचन में, वेद के वचन, तीनों में, तीन अपराध हो गए। अश्रद्धा, गुरु, शास्त्र, वेद वचने, ये तीन अपराध ये हो गए। तीन पहले वाले, सन्निंदा, सज्जनों की निंदा करना, नास्तिक के साथ धार्मिक चर्चा करना, भगवान विष्णु और शिव में भेद बुद्धि करना, वेद में अश्रद्धा करना, शास्त्र में अश्रद्धा करना और गुरु के वाक्य में अश्रद्धा करना। नाम अर्थवादा भ्रम, कहा ये भगवान का नाम लेने से ये फल मिलता है, गंगा स्नान करने से ये फल मिलता है, ये खाली अर्थवाद है। ये खाली प्रशंसा की गई है ताकि लोग व्यवस्थित ढंग से जीते रहें। तो लोगों को डराने धमकाने के लिए कि ऐसा नहीं करने से पाप लगेगा, ऐसा नहीं करने से नरक में जाओगे, ऐसा नहीं करने से दुर्गति हो जाएगी, यम यातना सहनी पड़ेगी, कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो खाली अर्थवाद है, ये तो खाली डराने धमकाने के लिए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए एक भय बना दिया गया, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। भगवान एक बार सामने प्रकट हो जाए तो मनुष्य के सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं। ये तो अर्थवाद है, ये खाली झूठी प्रशंसा की गई है। ऐसा जो सोचता है ये सातवां अपराध। सन्निंदा असति नाम वैभव कथा श्री शेषोर भेद दी। अश्रद्धा गुरु शास्त्र वेद वचने नामनी अर्थवादा भ्रम। नाम अस्ति की निषिद्ध वृत्ति, नाम के बल पर निषिद्ध कार्यों को करना। कहा गुरु जी ने अब हमको मंत्र दे दिया है, गुरु जी ने कहा आप जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जहाँ मर्जी जाओ, जो मन आए वही करो, बस मेरा मंत्र का जप करते रहना। प्राय यही तो हो रहा है आजकल, जितने भी नए नए मत हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं, वो सब यही तो कह रहे हैं कि नाम जपो, नाम सिमरन करो, गुरु का नाम सिमरन करो, चाहे रोजाना मुर्गी मार के ढक करके बढ़िया से मसाला डाल के खाओ, जो मर्जी चोरी करो, झूठ बोलो, छल करो, कपट करो, निंदा करो, चुगली करो, अपमान करो, ब्रह्मद्रोह करो, शास्त्र निंदा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गुरु जी का मंत्र जप करते रहो, कल्याण हो जाएगा। नाम अस्ति निषिद्ध वृत्ति, नाम के बल पर निषिद्ध कर्मों को करना, जो निषेध किया गया शास्त्र में, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत पियो, ये मत देखो, ये मत सुनो, ऐसा मत बोलो, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत प्रणाम करो, जो कुछ भी शास्त्र के विधि निषेध है, जो नाम के बल पर निषिद्ध कर्मों को करता है और नाम का जप भी करता है, उसे नाम का कोई फल प्राप्त नहीं होता। समझ में आया क्या? विहित त्याग, नाम के बल पर विहित कर्मों का त्याग कर देना। कहा गुरु जी ने अब माला कंठी तुलसी की पहना दी है, राम नाम का मंत्र दे दिया। गुरु जी ने कहा मैं सब राम नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु पारा। महाराज संध्या वंदन करने की कोई जरूरत नहीं, गायत्री जप करने की कोई जरूरत नहीं, अब जो है सूर्य को अर्घ देने की कोई जरूरत नहीं, वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस राम राम करो, उससे कल्याण हो जाएगा। विहित त्याग, जो शास्त्र में आज्ञा दी है, हर हर संध्या उपासित, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए, गायत्री जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, वो सभी कर्मों का त्याग कर देना नाम के बल पर कि बस अब तो गुरु जी का नाम ही हमें पार लगाएगा।
ये सब कुछ हो रहा है कि नहीं भाई? यही सब कुछ हमारे जीवन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो जो कुछ नहीं करना चाहिए वो सब कुछ कर रहे हैं और राम राम भी कर रहे हैं। नाम अस्ति निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागो धर्मांतरे साम्यम नाम जपे शिवस्य चहरे नामापराधा दशहा। धर्मांतरे साम्यम, सब बराबर है, कोई भेद बुद्धि नहीं है, सबका धर्म एक ही है, सब बराबर है, इसलिए सबका एक ही धर्म, सबके लिए अलग अलग कोई करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो लोग कहते हैं देखो जो वहां लिखा है वह भी यहाँ लिखा है, गीता में जो लिखा है वही हमारे धार्मिक ग्रंथ में लिखा है, तो क्या अंतर है? सब बराबर है, ये कोई अंतर नहीं। ये तो सब हमने बनाया है, जाति पाति ये मत संप्रदाय तो हमने बनाया है। भगवान के यहाँ से तो खाली एक मनुष्य आया, मानव आया है। भगवान के यहाँ से तो मानव ही आया था खाली, ये जाति पाति तो हमने बनाई। कहने वाले तो ये भी कहते कि मनुष्य पहले बंदर था, नहीं कहते हैं? सुना के नहीं? डार्विन थ्योरी जो है, विकासवाद की जो थ्योरी है, डार्विन बड़े फिलासफर रहे, उन्होंने विकासवाद की इस थ्योरी को बताया कि कैसे विकास हुआ, ये सारी सृष्टि कैसे हुई। मनुष्य पहले बंदर था, लंबे समय से एक चेंज होता है प्रकृति में, एक रेवोल्यूशन चेंज होता है, प्रकृति अपने आप में परिवर्तन करती है। उस पर परिवर्तन के अंतर्गत धीरे धीरे उनकी पूंछ घिस गई और फिर वो बंदर से आदमी बन गया। हमको यही पढ़ाया गया बचपन में, हमने भी मान लिया। कोई पूछता पहले मनुष्य पहले क्या था? हाँ मास्टर जी मुझे पता, मुझे क्या है? बंदर। बड़े आधार बातें बोलते हैं, पहले बंदर था। बताओ किसी का बाप दादा, लकड़ दादा, चकर दादा कहीं सुनाओ बंदर था तो बताओ, था आप में से किसी का है? आपके पूर्वजों में से कोई बंदर था? कोई 7 पीढ़ी में ऐसा कुछ सुना है? 10 पीढ़ी में, 20 पीढ़ी में, 100 पीढ़ी में, 1000वीं पीढ़ी में कहीं ऐसा कोई सुना? कोई लेख है आपके पास? पूंछ घिसने से बंदर आदमी बन गया। मान लो, मानने में क्या जाता है? विवाद को खत्म करने के लिए सबसे पहले मान लेना चाहिए, फिर आगे देखा जाए क्या होगा। पहले मान लो, फिर जानते हैं, मानोगे तभी तो जानो। तो मान लो पहले कि मनुष्य पहले बंदर था। जिन लोगों ने ये मत हमें प्रदान किया, प्रेषित किया, उन लोगों के पूर्वज बंदर थे क्योंकि उनकी शक्लें भी वैसी हैं। उन लोगों की आज भी शक्लें मिलती जुलती अपने पूर्वजों से। जिन लोगों ने हमें ये थ्योरी दी कि मनुष्य पहले बंदर था, पूंछ घिसने से आदमी बन गया, उनके पूर्वजों की तो बात छोड़ो, उनकी शक्लें आज भी अपने पूर्वजों से मिलती। ध्यान से देखना चाहिए। और हमारे पूर्वज तो ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज तो बंदर थे, तो हम कैसे कह दें कि हमारा मनुष्य पहले बंदर था? हमारे पास तो सृष्टि के सारे प्रमाण शास्त्र के द्वारा विद्यमान है। अच्छा, मनुष्य की पूंछ घिस गई तो मनुष्य बंदर बन गया। गधे का क्या घिसा कि वो गधा बन गया? ऊंट का क्या घिसा कि वो ऊंट बन गया? सुअरनी का क्या घिस गया कि वो सुअरनी बन गई? कुत्ते का क्या घिसने से कुत्ता बना? मनुष्य का तो बता दिया आपने कि पूंछ घिसने से वो बंदर बन गया। ये बाकी जो 84 लाख योनियां हैं, ये क्या क्या घिस करके बनी है, ये भी तो थोड़ा बताओ। बाकी के क्या क्या घिस करके क्या क्या बने हैं तो बताओ। मनुष्य के बारे में तो आपने बता दिया कि पहले बंदर था और फिर आदमी बन गया।
जैसा बस अंग्रेजों ने कह दिया माई बाप आपका कहना सिर माथे, हाँ जी बिल्कुल ठीक, आप कहते हैं तो हमारे पूर्वज बंदर थे। अभी भी किसी को पूछो आपके पूर्वज पहले क्या थे, कहा बंदर, बंदर, हमारे पूर्वज बंदर थे। ऐसे ही उन्होंने चमत्कार की छड़ी घुमाई हमारे ऊपर कि बस बंदर बंदर बंदर। नामस्ते निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागो धर्मांतरे साम्यम नाम जपस्य शिव हरे नामा पराधाम। सबको समान मानना, देखो समान तो है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कहीं कोई शंका वाली बात नहीं, सब समान है। जिस दृष्टि से समान है उस दृष्टि से सभी समान है, और जिस दृष्टि से अंतर है उस दृष्टि से अंतर भी निश्चित रूप से है, इसमें कोई संदेह वाला बात नहीं है। पुनः कल हम विचार करेंगे कि सामान्य सब लोग समान कैसे हुए, कैसे हो सकते हैं और कैसे नहीं हो सकते। बोलिए आनंद कंद भगवान की।